तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ और उसकी टीम उस मास्क मैन से फाइट करते हैं, जहां सिचुएशन खराब होने ही वाली थी कि डेविल डीमन आकर उस मास्क मैन को मार डालता है, जिसके बाद वो टियान की सोल को आजाद कर उसकी सिस्टर को बचाने के लिए डार्क टाइड के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एल्डर से मिलने के लिए चैन आता है, जो उसे अपने भाई के बारे में बता रहा था। तभी प्रिंसेस ये अपने साथ डेविल डीमन के उस सर्वेंट को लेकर आती है, जिसे देखने के बाद चैन उसे पहचान गया था और यहाँ प्रिंसेस बताती है कि वांग हाओ ने इसका ख्याल रखने के लिए कहा है। तो उसे चेक करने के बाद एल्डर बताते हैं कि इस पर तो रिवर्स मैजिक किया हुआ है, जहाँ चैन को पता था कि ये उसके भाई का काम है। तो ये सुन के तो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसके बाद हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो अपने स्पीड का यूज करके उन सभी गार्ड्स को मार डालता है। सारे गार्ड्स को निपटाने के बाद वो गार्ड के ही कपड़े पहनकर उस डार्क टाइड के लीडर के पास पहुंच गया था, जहाँ लीडर को अपने बातों में फंसाने के बाद वो उस पे आइस स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। चीफ नी उसके अटैक को डॉज करते हुए जब वांग हाओ को देखते हैं तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। अब कोई उसके नाक के नीचे से उसके गार्ड को मारकर उसके सामने आएगा तो यही हाल होगा ना। इसके बाद वो वांग हाओ से फाइट करने के लिए अपने सोल ब्लेड को बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें से अलग अलग सोल्स निकलकर वांग हाओ पर अटैक कर रही थी, पर वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड की हेल्प से सभी सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वांग हाओ जैसे ही उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने जाता है, वो अपने इन्फर्नल स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालकर उसके अटैक को रोक लेता है। उसके बाद हमें प्रिजन में टियान की बहन को दिखाया जाता है, जिसके पास तायरच आ गया था, पर वो इतनी ज्यादा इनोसेंट थी कि तायरच को देखकर डरने लगती है। लेकिन तायरच उसे कैनी दिखाकर कहता है कि उसे उसके भाई ने भेजा है, तो वो उस पर ट्रस्ट करके उसके साथ बाहर जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर तैनात गार्ड तायरच पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें वो अपने फैन के पावरफुल स्लैश से मार डालता है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो गए थे। ये देखकर तायरच समझ आता है कि इनको सोल लॉकिंग पिल दिया गया है, जिससे तो वो अपने फैन के एक और पावरफुल अटैक से उन दोनों को मार डालता है। इसके बाद वो बाहर जाने लगते हैं, पर बाहर जाते हुए शुआंग को उसके पैर में चोट लगी थी, तो तायरच उसे गोद में कैरी करने लगता है। वैसे तायरच उसे ले जा रहा था तो उसे तो काफी ज्यादा प्राउड होता है कि उसने एक बच्ची बचा ली, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर ली तियान को ब्लैकमेल करने के लिए शुआंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो फिर इसके पहरेदारी में सिर्फ 2 गार्ड क्यों लगे हुए थे। बहुत ज्यादा अजीब है। पर तभी हमें पता लगता है कि जो शुआंग तायरच के साथ जा रही है वो रियल नहीं है, क्योंकि वो तायरच पर अटैक कर देती है। ये देख के तायरच उसे दूर करते हुए खुद को हील करके पूछ रहा था कि आखिर वो कौन है और असली शुआंग कहाँ है। तो ये वाली शुआंग तो उसके साथ फाइट करते हुए कहती है कि तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तायरच उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, पर उस पर तो पॉइजन लगे हुए नीडल का अटैक होने लगता है। उन अटैक से बचते हुए तायरच की नजर पड़ती है शुआंग पे, जो उसकी आंखों के सामने नहीं थी, क्योंकि वो तो उस पर पीछे से अटैक करती है। पर तायरच उसे इल्यूजन में ट्रैप करके उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसे पता लगता है कि असल में जब शुआंग यहाँ कैद हुई थी तो कुछ गार्ड उसके साथ बदतमीजी करने आते हैं। तभी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी बॉडी में एक डेविल सोल आ गई थी। ये जानने के बाद तायरच को बहुत ज्यादा शॉक लगता है कि इसकी बॉडी में 2 सोल हैं। इसके बाद हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो चीफ नी की इन्फर्नल स्पिरिचुअल बॉडी से फाइट कर रहा था। ये स्पिरिचुअल बॉडी काफी ज्यादा जायंट थी, तो वांग हाओ को इसे मारने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो तो वांग हाओ को अपने पंजे में दबोच लेता है। तो वांग हाओ उसे कंट्रोल करने के लिए अपने सोल डिस्ट्रॉइंग हैंड का यूज करता है, जिससे तो ये जायंट स्पिरिचुअल बॉडी सच में काबू में आने लगती है। और यहाँ चीफ नी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वांग हाओ तो धीरे धीरे उस स्पिरिचुअल बॉडी में से स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने लगा था। चीफ नी की सारी सोल पावर खत्म होने के बाद वो डेड हो गया था। वांग हाओ सोच रहा था कि पता नहीं बाकी सबका क्या चल रहा है, कि उतने में हमें हान शाओ को दिखाया जाता है, जो टाइड से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। पर डेविल डीमन तो उससे बदला लेने के लिए वहाँ बेसब्री से टेंट लगा के इंतजार कर रहा था, जहाँ हान शाओ को तो लगता है कि ये तो पहले वाले डीमन की तरह ही काफी ज्यादा कमजोर होगा। पर डेविल डीमन उसकी ये गलतफहमी काफी जल्दी दूर कर देता है, एक स्लैश लगाकर, जिसे वो रोक नहीं पा रहा था, बल्कि उससे घायल हो जाता है। अब इसके बाद डेविल डीमन उसे अपने किलिंग फील्ड में ले गया था, जहाँ ले जाने के बाद वो उस पे काफी ज्यादा स्लैशेस लगाता है, जिससे बचने में हान शाओ को काफी मुश्किल होती है। और वो सोच रहा था कि इस किलिंग डोमेन में आने के बाद उसकी पावर सप्रेस हो रही है, इस वजह से वो काफी ज्यादा स्लो हो गया है। तो इसलिए वो अपने फुल पावर का यूज करने लगता है, जहाँ वो 3 अरे फॉर्मेशन बनाकर उसमें से मल्टी स्वॉर्ड अटैक करता है। वैसे ये मल्टीपल स्वॉर्ड डेविल डीमन को चेस कर रहे थे, पर लगता है हान शाओ को पता नहीं था कि हमारा डेविल डीमन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसके अटैक को काफी इजीली डॉच करता हुआ अपने मल्टीपल क्लोन बनाकर उस पर अटैक करता है, और फिर वो उसे मारते मारते रियल वर्ल्ड में वापस आ गया था, जहाँ आने के बाद हान शाओ पूछता है कि तुमने ये प्रैक्टिस कहाँ से किया। मैंने तो रिवर्स टेक्निक यूज किया, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। अब डेविल डीमन तो डेविल डीमन ठहरा, कहता है मैं क्या तेरे प्रैक्टिस करने का इंतजार करूंगा। और फिर वो उससे पहले उसे मारता, वो कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों को बचाने में हेल्प करूंगा। पर डेविल डीमन कहता है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, चैन आकर उसे चेस की गोटी से रोक लेता है। तो चैन को देखने के बाद तो डेविल डीमन उसे पहचान चुका था। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बदला चुकाऊंगा, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है। पर चैन उसकी बातों को इग्नोर करके एक स्क्रॉल में हान शाओ को कैद कर लेता है, जिससे तो हमारे डेविल डीमन का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया था। वो जाते ही सीधा चैन को गले से पकड़कर उठा लेता है। चैन का कहना था कि तुम गलत कर रहे हो, ये न्याय नहीं है। लेकिन हमारे डेविल डीमन को न्याय और अन्याय से घंटा
घंटा फर्क पड़ता है, उसे तो बस अपने फैमिली को मारने का बदला लेना था। पर अब चैन ने उस पे एहसान जो किया था तो वो उसे जाने देता है और कहता है कि मैंने एहसान चुका दिया तुझे जिंदा छोड़ के, अगर दोबारा दिखा तो मार डालूंगा। ये धमकी देते हुए वहाँ से निकल जाता है। बेचारा चैन तो फ्री फंड में डेविल डीमन की दुश्मन की लिस्ट में शामिल हो गया। दूसरी तरफ हमें ताइरस को दिखाया जाता है जो अभी भी शुआंग के साथ फाइट कर रहा था क्योंकि वो उसे हरा नहीं पाता। पर हाँ, वो उसे वार्निंग जरूर देता है कि मैडम एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। पीछे देखते ही उस पर वांग हाओ का अटैक जो हो गया था। इसके बाद तो वांग हाओ अपने गुलामों को बुलाता है और वो बाहर निकल कर शुआंग की बॉडी से उसकी इविल सोल को खींच कर अपने साथ ले जाते हैं। उस सोल के निकलते ही तो शुआंग की बॉडी ऐसे ताइरस की गोद में गिरती है जैसे पका आम पेड़ से गिरता है। तो ताइरस उसे सोल हीलिंग पिल खिला देता है। यहाँ दूसरी तरफ वांग हाओ के सर्वेंट उसे बताते हैं कि उन्होंने आज से पहले इस तरह की सोल नहीं देखी जो बॉडी में रहकर भी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचा पाई। तो वांग हाओ को ये जान के थोड़ा सा अजीब लगता है। इसके बाद वांग हाओ शुआंग को चेक करने उसके पास गया था, लेकिन होश में आते ही तो वो उन दोनों से दूर जाने लगती है और उसे लगता है कि ये लोग उसे हार्म करने आए तो वो खुद को चोट पहुंचाने की बात कर रही थी। पर वांग हाओ उसके पास जाकर उसे समझाते हुए कहता है कि वो उसके भाई के दोस्त हैं जो उसे बचाने आए हैं, आज से उस पर कोई टॉर्चर नहीं होगा। तो वो उस पर भरोसा करती है। इसके बाद तो दिखाया जाता है कि शुआंग की मस्त खातिरदारी चल रही थी, तभी उससे मिलने उसका भाई आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होकर बताती है कि इन दोनों भैया ने उसे बचाया। वैसे यहाँ शुआंग अपने भाई से इमोशनल होकर कहती है कि वो ठीक हो गई है तो उसे बुरे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए। तो टियान उसे समझाता है कि वो अच्छे लोगों के साथ काम करके बुरे लोगों को मारेगा। तो वो इस बात पे खुश हो जाती है और मिस ये उसे अपने साथ ले गई थी सुलाने के लिए। उनके जाने के बाद टियान बताता है कि उसकी बहन ने ऐसे अच्छे से बात उससे बहुत टाइम बाद की है, वरना तो वो हमेशा गुस्से में ही नजर आती थी। तो ये जानकर वांग हाओ से पूरी बात बताता है कि उसकी बहन की बॉडी में 2 सोल थे। वैसे वांग हाओ यहाँ ये भी बताता है कि उसकी बहन के साथ ये सोल जन्म से ही है। तो टियान बता रहा था लेकिन उसकी बहन तो अजीब हुई थी डार्क टाइड जाने के बाद। तो वांग हाओ कहता है फिर तो वहाँ जाकर ही पता लगाना पड़ेगा, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान गया था। उसे ज्यादा देखकर ताइरस कहता है क्या तुम्हें अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना? पर पहले तो उसे अपनी बहन के साथ ऐसी हालत का बदला जो लेना था, तो वो चला जाता है। इसके बाद वांग हाओ और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो डेविल डीमन के सर्वेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे सर्वेंट को तो वांग हाओ पे यकीन नहीं था, लेकिन डेविल डीमन बताता है कि अगर ये ठीक नहीं कर पाया ना तो कोई नहीं कर पाएगा। पर यहाँ वांग हाओ श्योर नहीं था, पर फिर भी वो उसे हील करने के लिए बैठ जाता है। पर उस पर्सन की बॉडी पर कास्ट किया हुआ स्पेल रिवर्स था, जिससे वांग हाओ की स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब हो रही थी। तो वांग हाओ अपने फायर और आइस स्वॉर्ड की हेल्प से उस फॉर्मेशन को रिवर्स कर देता है, जिससे अब वांग हाओ का अटैक उसे हील कर रहा था। चोरो ड्रैगन तो वांग हाओ की समझदारी देखकर ही खुश हो जाता है। यहाँ तो वो पर्सन ठीक होते अपनी पावर को रिलीज करने लगता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और जो पहले वांग हाओ पे डाउट कर रहा था वो तो वांग हाओ को थैंक यू बोलने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद डेविल डीमन भी उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर वांग हाओ से रोककर पूछता है कि क्या तुम्हें सिस्टर और फैमिली के बारे में कुछ पता लगा? पर डेविल डीमन को उसकी बातों से पता लग जाता है कि इसे कुछ न कुछ पता है। तो वांग हाओ कहता है कि उसे पता नहीं लगा है, लेकिन वो पता लगा सकता है क्योंकि उसके पास एक प्लान है कि कौन कौन से सेक्ट मिले हुए हैं आपस में। इस बात का वो लोग पता लगाएंगे क्योंकि आधे महीने बाद उसके सेक्ट में एक इवेंट होने वाला है जिसमें सारे सेक्ट के मेंबर्स आएंगे। तो ये सुन के डेविल डीमन कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम चाहते हो कि ये मैं पता लगाऊं? पर वांग हाओ का कहना था कि नहीं, अब वो एक टीम है तो मिलके काम करेंगे। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। रुको रुको, आप लोगों से कुछ पूछना भी है। मुझे पता लगा है कि लंबे समय से एक ही एनिमे चलाने की वजह से आप लोग बोर हो गए, तो अब जल्दी से कमेंट में सजेशन दो कि कौन कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करूं, फिर जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी उसको एक्सप्लेन किया जाएगा।